ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया आगमन काल के तीसरा रविवार में प्रवेश करती है और हम सभी ने पहले रविवार में होप अर्थात आशा के रविवार को हमने मनन चिंतन की थी और दूसरे रविवार में लव अर्थात प्यार के महत्व के बारे में हम सबों ने मनन चिंतन की थी। और आज तीसरा आगमन रविवार में हम सभी लोग जॉय आनंद के बारे में हम आज अनुभव करने जा रहे हैं और उसके बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में हम सभी लोग सफान्या के ग्रंथ में देखते हैं, वे लोगों से कहते हैं, सियोन की पुत्रियां आप आनंद का गीत गाओ और इस्राएल जय जयकार करो, और यरूशलेम के पुत्रियां आप सभी हृदय से आनंद मनाओ। आप दुख और दर्द में आप ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। आप विपत्ति के समय में डरे नहीं, लेकिन आप ढाढ़स पूर्वक आगे बढ़ें। आप शत्रुओं से भागे नहीं, लेकिन वह दिन आ रहा है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएंगे। वह दिन आएगा जब हम उत्साह मनाएंगे और हम सभी लोग आनंद विभोर हो जाएंगे। वही है आनंद का संदेश आज हमारे लिए। और उसी प्रकार आज के दूसरे पाठ में भी संत पौलुस फिलिपियों के नाम हम सबों को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हम सभी मनुष्य भी हर समय प्रसन्न रहे, खुश रहे। और वही खुशी को देखने के लिए हमारे लोग हम सबों की साम्यता, हम सबों की खुशी आनंद को देखकर वे लोग जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हम सभी जानते हैं जब क्रिसमस का समय आता है तो हम सभी लोग खुशियों के द्वारा हम शॉपिंग करते हैं, हम अपने घर को सजाते हैं, हम चरनी बनाते हैं और हम जाकर कैरोल सिंगिंग करते हैं। तब लोग सभी लोग जान जाते हैं कि आज हमारे संसार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। वही आनंद और खुशी हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। वही आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस फिलिपियों के नाम हमें बताते हैं। सच में यदि हम अपने जीवन में देखना चाहें, झांकना चाहें, तो हम सभी मनुष्यों को, हम ख्रिस्ती लोगों को सच में आनंद मनाना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। तभी लोग हमें देखकर वे यह जान जाएंगे कि सच में ये ख्रिस्तीय जीवन जो है वह खुशी और आनंद का जीवन है। हम सबों का जीवन को देखकर ही बाकी लोग वह आशा, आनंद, प्यार का अनुभव कर सकेंगे। वही खुशी को हम दूसरों के लिए बांट सकते हैं। उसी प्रकार आज के सुसमाचार को यदि हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बहुत सारे लोगों को वह शंका हो जाएगी कि यह व्यक्ति कौन है, वह नबी कौन है, क्या वही यीशु मसीह है और कोई दूसरा नबी आ गया है। क्योंकि लोगों के दिमाग में, उनके सोच में भी यही दुविधा पड़ी हुई थी। क्योंकि हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग उनके पास आकर उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं और सभी सवालों का जवाब सही सही उन्हें मिल जाता है। लोग उनसे पूछते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे हम लूक अध्याय 10 पद संख्या 25 में एक शास्त्री यीशु के पास आकर पूछता है कि प्रभु हमें बताइए कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में लूक के अध्याय 3 पद संख्या 10 से लेकर हम पढ़ते हैं, वहां भी बहुत सारे मनुष्य एक व्यक्ति के पास आकर पूछते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं वह किसके बारे में लिखा गया है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यह यूहन्ना बपतिस्ता है जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। और वे यीशु मसीह के समान ही पूर्ण विश्वास एवं ढाढ़स के साथ, निर्भीकता के साथ उन्हें जवाब देते हैं। और उनके जवाबों को सुनकर वे भौचक रह जाते हैं और वे यह शंका करने लगते हैं कि क्या यही मसीह है। लेकिन वे साफ शब्दों में कह देते हैं कि मैं वह मसीह नहीं हूं, मैं तो वह व्यक्ति हूं जो जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद वे जो आने वाले हैं वह मुझसे भी बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो उनके पैरों के जूता का फीता तक खोलने का योग्य नहीं हूं। और उसी के बारे में वे बताते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम इन्हें अपने जीवन में मनन चिंतन करना चाहें तो बहुत सारी चीज हमारे लिए सीख मिलती है। यूहन्ना बपतिस्ता जो बहुत प्रचलित हो चुके थे, उनका नाम सभी तरफ फैल गई थी, लेकिन फिर भी मैं वह कभी अपने आप को उतना मसीहा नहीं समझा और ना ही लोगों को भ्रमित किया, ना ही अपनी ओर खींचने की वह कोशिश की, लेकिन हमेशा उन्होंने उसकी ओर इंगित किया जिसके लिए वे बुलाए गए थे।
हम सभी मनुष्यों में यह होता है, जब हम ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं, जब सभी लोग हमें जानने लगते हैं, तो हम अपने आप को यह कहते हैं कि वह मैं ही हूं और हमारे तरफ ही आप आइए। आज हमारे जीवन में सभी लोग उस यीशु मसीह की ओर, उस रास्ते पर चलने के लिए हमें आह्वान देना है, ना कि हम अपने लिए, ना कि हम अपने चरित्र के बारे में, ना कि हम अपना प्रसिद्धि के बारे में, ना कि हम अपना यश के बारे में हम लोगों को सुनाएं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलने के लिए, हम उसकी ओर चलने के लिए हम उन्हें निमंत्रण दें, हम उनको अगवानी करें, हम उनकी ओर ले चले। वही आज यूहन्ना बपतिस्ता ने किया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार हमें आह्वान देते हैं कि यदि किसी के पास 2 कुर्ते हैं तो वे सभी उनको दे दें जिसके पास नहीं है, और जिसके पास खाने के लिए है वे भी वैसा ही करे, जिसके पास नहीं है उसे हम दे दें। यदि हम गरीबी को देखें अपना जीवन में, तो हम देखते हैं बहुत लोगों के पास बहुत कुछ रहते हैं और कुछ के पास कुछ भी नहीं रहते हैं, लेकिन जिसके पास है हम दूसरों को देने की कोशिश करें। और कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्ता के पास आकर उनसे पूछते हैं कि गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? जितने हमारे पास नियत है हमें उतने ही मांगने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे परिवार में 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्तियों के लिए हमें भोजन चाहिए, तो हम 10 व्यक्ति के नाम पर ही हम जितना नियत है, जितना आवश्यकता है, हम उतना ही मांगे, ना कि हम 10 के जगह में हम 100 की गिनती बताएं और हम सभी कुछ लेने की, हम ग्राब करने की, हम स्नैच करने की हम सोचे कि बाप का क्या जाता है। इस प्रकार का सोच हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। वही आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। और उसी प्रकार कुछ सैनिक लोग भी यूहन्ना बपतिस्ता के पास आकर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वे साफ साफ शब्दों में कहते हैं, आप दूसरों पर अत्याचार ना करें, आप झूठी दोष नहीं लगाएं, और जितनी वेतन मिलती है आप उसी पर संतुष्ट रहें, खुश रहें। यह कितना सुंदर वचन है हमारे लिए। आज हमारे जीवन में बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नौकरियां करते हैं, लेकिन जो भी आज हमारे नीचे हैं हम उनसे मनमानी करते हैं, हम उनको जताने की कोशिश करते हैं। वे सभी हमारे लिए अच्छा नहीं है। यदि हम अपने देश में ही देखने की कोशिश करें, आज हमारा देश धनी और गरीब में बंट गई है। आज हमारा देश जात पात में बंट गई है, ऊंच नीच में बंट गई है, और इसी चीज को हमें हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें आह्वान देते हैं। हम देखते हैं आज हमारे भारत देश में जाति प्रथा अभी भी है। आज हमारे देश में ब्राह्मण और शूद्र जो ऊंच नीच की दृष्टि होती है अभी भी वह बनी हुई है। लेकिन आज हमारे ख्रिस्तीय जीवन के चलते, आज हमारे मिशनरी जीवन के चलते बहुत सारे लोग वह ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि हम देखते हैं आज हमारे जो राजनीतिक नेताएं होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वे देश की सेवा करने के लिए आए हैं। वे जनता की पैसा से राज करने नहीं लेकिन सेवा करने आए हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप किसके पैसा से इतने बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, आप बड़े बड़े गाड़ियां में चल रहे हैं। और उसी चीज को आज कुछ कुछ लोग समझ चुके हैं, और उसी चीज को आज हमारा कलीसिया भी निमंत्रण देती है कि हम सभी दूसरों को सेवा भाव का हम मन में बदलाव लाएं। आइए हम सभी इन वचनों को मनन चिंतन करें और हम पूरे समाज में, पूरे देश भर में अपने ख्रिस्तीय जीवन को लागू करने की कोशिश करें। जिससे प्रभु यीशु ने हम सबों को आनंद के साथ इस दुनिया में रहने के लिए, हमें लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं, और उसी चीज को हम समझें और लोगों के जीवन में भी हम बदलाव लाने की कोशिश करें। आइए कुछ देर हम मौन रहें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इन चीजों को लागू करने में, इन चीजों पर हमें जीवन जीने में सहायता दीजिए।